बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज हम लहन के हवाले से पढ़ते हैं। लहन का माना होता है गलती यानी कि मिस्टेक करना, लेकिन इसके कई एक और भी मानी हैं। मिसाल के तौर पर सुरीली आवाज़, इसी तरह लबो लहजा और ख़ूबसूरत आवाज़। जैसा कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि जब आप अल्लाह ताला की हम्दो सना किया करते थे तो उस वक्त परिंदे और पानी और हवा इस तरह की चीज़ें भी रुक जाया करती थीं और वो आपकी उस आवाज़ को, उस हम्दो सना को सुनने लग जाते थे। तो इसलिए एक मशहूर लफ्ज़ भी बोला जाता है लहन दाऊदी, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज़। लेकिन जब ये लफ्ज़ लहन इल्म तजवीद के अंदर आएगा तो उसका माना खूबसूरत आवाज़ नहीं होगा, बल्कि इसका माना होगा मिस्टेक करना, यानी कि गलती करना। यानी कि कुरान पाक में उमूमी तौर पर जो गलतियाँ होती हैं उनकी निशानदही। लहन की फिर दो अक़साम हैं, एक है लहन जली और एक है लहन ख़फ़ी। लहन जली वाज़ेह तौर पर जो गलती होती है, जिसे हर आम और ख़ास शख्स पहचान लेता है, उस गलती को लहन जली कहा जाता है। और लहन ख़फ़ी ये पोशीदा और छुपी हुई गलती होती है जो कि आम शख्स नहीं पहचान सकता, बल्कि एक माहिर फ़न तजवीद, जो कि इल्म तजवीद का माहिर होता है, वो शख्स इसको पहचान सकता है। लहन जली की फिर 5 अक़साम हैं, उनको हम पढ़ते हैं। किसी हर्फ़ को किसी दूसरे हर्फ़ के साथ बदल देना, यानी एक हर्फ़ है उसकी जगह कोई दूसरा हर्फ़ पढ़ देना। मिसाल के तौर पर हा की जगह पर हा पढ़ देना, या हमज़ा की जगह पर आइन पढ़ देना, या क़ाफ़ की जगह पर काफ़ पढ़ देना। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है क़ल्बुन, तो इसकी जगह पर कल्बुन पढ़ देना। ये पुर होता है यानी मोटा करके पढ़ा जाता है, और इस काफ़ को बारीक करके पढ़ा जाता है। तो क़ल्बुन का माना होता है दिल और कल्बुन का माना होता है अरबी में कुत्ता। अब अगर किसी शख्स को आपने कहना है कि अरबी में मिसाल के तौर पर आपने कहना है कि अंता क़ल्बी, कि आप मेरा दिल हैं, और अगर आप इस काफ़ के साथ कह देंगे अंता क़ल्बी, तो इसका मतलब होगा आप मेरे कुत्ते हैं। तो इसलिए किसी हर्फ़ को किसी दूसरे हर्फ़ के साथ अगर बदल दिया जाए तो ये लहन जली होगी, वाज़ेह गलती होगी, और ऐसी गलती करना हराम है। ये लहन जली की जो 5 अक़साम यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी अगर आप गलती करेंगे तो ऐसी गलती करना हराम होता है। और लहन ख़फ़ी की कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो ऐसी गलती करना मकरूह होता है। तो अब आते हैं हम दूसरी सूरत की तरफ, यानी लहन जली की 5 अक़साम में से दूसरी किस्म है हरकत को बदल देना। हरकत की जमा है, और हरकत आप जानते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। यानी कि ज़बर की जगह पर ज़ेर पढ़ देना, ज़ेर की जगह पर पेश पढ़ देना, पेश की जगह पर ज़ेर पढ़ देना। मिसाल के तौर पर अनअमता लफ्ज़ है, तो इसको हम पढ़ दें अनअमतु, ता पर अगर हम पेश पढ़ दें तो ये लहन जली होगी। ये ज़बर को हम पेश के साथ बदल देंगे और इससे माना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ये लहन जली की जो 5 अक़साम हैं, इनमें से अगर हम कोई गलती कर लें और अगर हम नमाज की हालत में हों तो अक्सर औक़ात नमाज नहीं होती। तीसरी जो गलती है लहन जली की, वो है किसी हर्फ़ को घटा देना या किसी हर्फ़ को बढ़ा देना। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाही लफ्ज़ है, तो इसको हम पढ़ दें अल्हम्दुलिल्लाही, तो ये दू दाल के बाद वाव आ जाएगा, ये एक हर्फ बढ़ा दिया गया। और इसी तरह सूरह इखलास में आता है लम यलिद वलम यूलद, तो वलम यूलद या के बाद वाव पढ़ना था, तो कोई शख्स वाव को काट कर पढ़ दे युलद, वलम युलद, तो ये वाव को घटा दिया गया और इधर वाव को बढ़ा दिया गया। तो ऐसी गलती भी लहन जली होती है और ऐसी गलती करना हराम होता है।
अब चौथी जो गलती उमूमन की जाती है वो सुकून में की जाती है, यानी कि जज्म में की जाती है। मिसाल के तौर पर किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर देना। मुतहर्रिक का मतलब होता है हरकत वाला बना देना, यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला बना देना। कोई साकिन हर्फ है उस पर हम ज़बर ज़ेर पेश पढ़ दें, या कोई ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ है उसको हम साकिन कर दें। किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर दें या मुतहर्रिक हर्फ को हम साकिन कर दें तो ये भी लहन जली शुमार होगी। जैसे कि कुफुवन अहद लफ्ज़ है तो फ़ा पर हम जज़्म पढ़ दें, यानी फ़ा को साकिन कर दें और पढ़ें कुफवन, तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर गलती है। तो ऐसी गलती करना गुनाह है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाही लफ्ज़ है तो लाम पर जज़्म था तो अब हमने ज़बर लगा दिया और पढ़ें अलहम्दु, तो ये भी वाज़ेह तौर पर गलती है। यानी किसी साकिन हर्फ को आप मुतहर्रिक कर दें या मुतहर्रिक को साकिन कर दें तो ये भी लहन जली की अक़साम में से एक गलती शुमार की जाएगी। और लहन जली की पाँचवीं किस्म है तशदीद में गलती करना, यानी किसी शद वाले हर्फ को बग़ैर शद के पढ़ देना या बग़ैर शद वाले हर्फ को शद के साथ पढ़ देना। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है कुत्तिलू, ता के ऊपर शद है, तो अब इसको कोई शख्स ये पढ़ दे कुतिलू पढ़ दे, यानी कि ये शद मिटा दे, गिरा दे और इसको कुतिलू पढ़ दे। इसी तरह कमर है लफ्ज़, इसके ऊपर वो शद लगा दे और कमर पढ़ दे, तो ये भी वाज़ेह तौर पर गलती है। तो ये 5 गलतियां हैं, इनमें से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी गलती करना हराम है। किसी हर्फ को किसी हर्फ से बदल देना, किसी हरकत को किसी दूसरी हरकत के साथ बदल देना, किसी हर्फ को घटा या बढ़ा देना, सुकून में गलती करना यानी किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर देना या मुतहर्रिक को साकिन कर देना, या किसी शद वाले हर्फ को बग़ैर शद के पढ़ देना या बग़ैर शद वाले हर्फ को शद के साथ पढ़ देना, यानी कि किसी मुशद्दद हर्फ को बग़ैर शद के पढ़ना या बग़ैर शद वाले हर्फ को मुशद्दद कर देना, तो ये भी लहन जली है। अब आते हैं हम लहन ख़फ़ी की तारीफ़ की तरफ। लहन ख़फ़ी यानी कि हर्फ में पाई जाने वाली वो सिफ़ात जिनका ताल्लुक़ हर्फ के हुस्न से हो, उनको अदा न करना। ऐसी सिफ़ात जो हर्फ में पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक़ हर्फ के हुस्न के साथ होता है, हर्फ की खूबसूरती के साथ होता है, उनको अदा न करना। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो अच्छा है, उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, अब अगर वो हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लेता है और वो सुरमा भी लगा लेता है और तेल लगा के कंघी भी कर लेता है और ख़ुशबू भी लगा लेता है, तो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसी तरह बाज़ सिफ़ात ऐसी होती हैं जो कि हर्फ को खूबसूरत बना देती हैं, तो ऐसी सिफ़ात का ख्याल न रखना ये लहन ख़फ़ी होता है। मिसाल के तौर पर गुन्ना न करना, जैसे एक लफ्ज़ है अंता, तो यहाँ पर गुन्ना किए बग़ैर पढ़ जाए और कहे अंता, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भद्दा सा लगेगा। तो इसलिए जहाँ पर गुन्ना हो वहाँ पर गुन्ना न करना, या जहाँ पर गुन्ना न हो वहाँ पर गुन्ना कर देना। मिसाल के तौर पर अनअमता, नून पर गुन्ना नहीं होता, तो कोई बंदा पढ़ दे अमता, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह मद है कि जहाँ पर मद होता है वहाँ पर मद ना करना, जैसा कि उलाइका, तो यहाँ पर मद किए बग़ैर लाम को खींच कर ना पढ़े और पढ़े उलाइका, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह रा पर ज़बर हो तो रा पुर होता है, यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है, जैसा कि रब्बिल आलमीन, तो इसको रब्बिल पढ़ दे कोई शख्स, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इससे माना में तब्दीली नहीं आती। लहन ख़फ़ी की गलती करने से माना में, मतलब में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन हर्फ का हुस्न जो है वो बरकरार नहीं रहता, तो इसलिए ऐसी गलती भी नहीं होनी चाहिए। लहन जली का हुक्म ये है कि ऐसी गलती करना हराम है, और लहन ख़फ़ी का हुक्म ये है कि लहन ख़फ़ी जैसी गलती करना ये मकरूह होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।